वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इन विच, तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनानी जो कि हमें मेजरमेंट्स यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, एक हमारे पास दो मेजरमेंट्स गिवन है, दो लेंथ हमें गिवन है, जबकि हमारे पास एक एंगल गिवन है। तो पिछले क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो मेजरमेंट वाई जेड इक्वल टू 7.6 और एक्स वाई कितना है 6.1। सबसे पहले मैं क्या करूँगी 7.6 यानी वाई जेड को यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे मेजर करूँगी और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगी। तो ये मेरे पास क्या है 7.5 ये बनता है और 7.6 ये बनता है। तो इसको इस तरह ज्वाइन कर दूंगी। अब ये मेरे पास पेज लाइनिंग वाली नहीं है, इसलिए मेरी थोड़ी लाइन इस तरह तिरछी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग जब अपने लाइनिंग पेज पे करेंगे तो आप लोगों का ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर होगा। 7.6 सेंटीमीटर है। देन हमें कहा हुआ है एक्स पे हम लोगों ने एंगल बनाना है 90 डिग्री। तो आप अगर देख रहे हो तो ये मेरे पास एक्स 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे जो मैंने एंगल्स बनाए, ट्राइंगल जो लाइन जो खींची है वो तो ये वाई जेड की है। तो वाई जेड पे मेरा कोई एंगल नहीं बन सकता। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों की इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमने कहा था कि जो बड़ी लेंथ होगी वो हम लोग कितने क्या करेंगे बेस पे बनाएंगे। अभी मैंने बड़ी लेंथ को बेस पे बनाई। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मेरे पास एंगल जो गिवन है 90 डिग्री वो यहाँ पे बिल्ड हो ही नहीं सकता, कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स हमारे पास पॉइंट इन दोनों में है ही नहीं, ये तो वाई और जेड है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे किया कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि यहाँ पे हम लोग अब बड़ी लेंथ को नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग एंगल के लिहाज से उस पॉइंट को और उस लेंथ को लेंगे। तो इसीलिए अब मैं वाई जेड को मेजर करने के बजाय अब यहाँ पे मैं वाई को कंस्ट्रक्ट करूँगी, जो कि है 6.1 ये इस तरह से, ये मेरे पास 6.1 बन गया। तो मेरे पास कितना है 6.1 सेंटीमीटर और ये मेरे पास क्या है एक्स वाई। अब मैं एक्स वाई को बनाया तो मेरे पास अब एक्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन सकता है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया था। मैं दोबारा सिखा देती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने सेमी सर्कल ड्रा करना होता है, हाफ सर्कल। देन हम लोग इस पे रख के एक ऐसे करके आर्क लगाते हैं और फिर इसी आर्क पे रखें अगेन सेकेंड आर्क लगाते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन गई है 90 डिग्री का एंगल बन गया, जो कि हमें बनाने को गिवन था। तो ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आप लोग ऊपर वाले को जहन में ना लाएं, ऊपर वाले को आप लोग को उसको भूल जाएं। अभी मैं जो आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ उस वाले को मैं भी मिटा देती हूँ यहाँ से। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, आसानी करने के लिए यहाँ से ये रब कर दिया और ये पास क्या था एक्स वाई। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लाना है जेड को। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वाई जेड हमें कितना दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे वाई पे रखिए, आप लोग जेड की तरफ यहाँ पे आर्क लगाएंगे, जो कि हम लोग मेजर करके करेंगे। सबसे पहले यहीं पर मेरे पास क्या 7 है, 7 ये है और 7.6 मेरे पास कितना होगा ये। तो ये बस 7.6 है, इस पर रखना है आपने कस के और फिर इस तरफ से आप लोगों ने मेजर करना है। 7.6 एग्जैक्ट खुल गया। अब यहाँ पे मैं रखूँगी और इस तरह से आर्क लगाऊंगी। ये आर्क आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बस इस तरह मैंने आर्क लगाई है जो इसको कट करी इस तरह से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, इससे ज्वाइन करने में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करानी, ताकि आप लोगों को स्टेप लिखने में भी आसानी हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने भी। ये पास क्या बन गया जेड और ये पास कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे बड़ी लेंथ क्यों ली। तो अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, ये स्टेप्स लिख देती हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने CONST लिखा, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। और फिर सेकंड पॉइंट आप लोगों ने क्या किया, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद आप लोगों ने एक्स पे रखे 90 डिग्री का एंगल बनाया। और थर्ड काम आप लोगों ने क्या किया वाई पे रखे, आप लोगों ने एक आर्क ड्रा की 7.6 सेंटीमीटर वाई जेड इक्वल टू, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया वाई को जेड को एक्स से और जेड को वाई से ज्वाइन किया। और लास्ट में फिर आप लोगों ने ज्वाइन करने के बाद ट्राइंगल XYZ इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल ही बना हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो उम्मीद करती हूँ पहला पार्ट आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन का। अब मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट करवाऊंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे भी हमें दो लेंथ्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि बड़ी लेंथ को नहीं देखना, सबसे पहले आप लोगों ने देखना जो एंगल गिवन है वो वाला लेंथ कौन सा है, वो वाला वाई जेड है। वाई वाला एंगल गिवन है तो वाई वाली लेंथ में यहाँ पे मेजर करूँगी और ड्रा करूँगी इसको। यहाँ पे 2.4 ये 2.5 बनता है और ये 2.4 है।
तो इस तरह की ये लेंथ लगा लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है इसके बाद आप लोगों ने इसको नेमिंग देनी है। इसकी नेम क्या है, वाई जेड, और ये 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को डार्क कर लें कोने से, ताकि आप लोगों को एंगल ड्रा करने में भी आसानी हो। वाई पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 90 डिग्री आपकी अपनी मर्ज़ी, इसको जितना मर्ज़ी खोलें, या आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको कट करना है। अब ये जो आप लोगों के पास ये जो आर्क आई है जो कटिंग के फॉर्म में, इसको आप लोगों ने इससे ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करना है इस तरह से, और ये मेरे पास कितनी बनी है, 90 डिग्री का एंगल बना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो लास्ट लेंथ गिवन है जेड एक्स कितनी गिवन है, 6.4 सेंटीमीटर जेड ये है, और एक्स हमारे पास इधर कहीं आएगा 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं खोलती हूँ 6.4, ये बस इस तरह खुल जाएगी 6.4, और इसको मैं यहाँ पे रख के कैंसिल करती हूँ। तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा दिखाऊँ। तो मैंने यहाँ पे ये रीड्रॉ कर लिया है। अब ये जो मेरे पास जेड से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट ज्वाइन होने में, इसको मैं ज्वाइन करूँगी इससे उस पॉइंट तक जहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दी, और मेरे पास ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरे पास एक्स है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना भी है। और अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, जो कि बिल्कुल पिछले वाली की तरह से पहले आप लोगों ने लिखा ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, देन आप लोगों ने ड्रा किया 90 डिग्री के एंगल, देन आप लोगों ने जेड पे रखे आर्क ड्रा किया। तो ये आप लोग ये सब पॉइंट आप लोगों ने डिटेल से यहाँ पे लिखना भी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद मैं थर्ड पार्ट आप लोगों को करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों जो पार्ट्स में जो एंगल बनाने वाला है वो सब में कितना 90 डिग्री है। तो अब मैंने थर्ड पार्ट भी यहाँ पे नोट कर लिया है। हमें कहा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, और जेड एंगल जेड कितना है, 90 डिग्री है। तो सर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एंगल जेड वाली एक मेजरमेंट पकड़ूंगी, जिसमें मेरे पास है जेड एक्स, ये मेरे पास कितनी है 4.5 ये मेरे पास बनता है 4, ये 4.5 यहाँ पे बनता है, और यहाँ से मैं ज़ीरो से डॉट लगाऊंगी, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूँगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मेरी लाइन यहाँ पे तिरछी भी लग सकती है, लेकिन मेजरमेंट के लिहाज से बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब उसके बाद जेड एक्स मेरे पास कितना है, जेड एक्स 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, जेड पे रखिए एक एंगल बनाना है, जो कि एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से एक सेमी सर्कल बनाना है अपनी मर्ज़ी की लेंथ का। तो ये इस तरह से आप लोगों ने सेमी सर्कल बनाया है, और फिर इस पे रखे, इस पॉइंट पे रखे, इस तरह से आर्क कट किया। उसके बाद इसी आर्क पे रखे दोबारा से एक और आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक आर्क रीड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तो इस तरह से लाइन को कट करिए इस आर्क को। तो इस आर्क को मैं इससे ज्वाइन कर दूंगी, और मेरे पास मुझे कितना कहा था एंगल जेड कितना कहा था, 90 डिग्री का हुआ था। तो ये 90 डिग्री इस तरह बन गया। अब उसके बाद आप लोगों ने एक्स वाई पे रखे 5.5 डिग्री 5.5 सेंटीमीटर आर्क को 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से मैयर करेंगे, ये 5, और इस तरह से यहाँ पे ये मैयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपने स्केल पे भी देख सकते हैं, 0 से 5.5 पे पहुँचेंगे। तो उसके बाद 5 और आप लोगों ने लाइंस को छोड़ के आगे जाना है। जैसे कि ये देख लें, यहाँ से आपको बता देती हूँ मेरे पास क्या बनी है, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, ये मेरे पास 5.5। तो 5.5 जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप लोग उसकी बराबर की लेंथ मैयर कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने एक्स पे रख के इस तरह से कट करवाना है। तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि इस आर्क को कट करी, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने बस इसके बाद एक्स को ज्वाइन कर देना है, जो आप लोगों के पास जो न्यू पॉइंट निकले वाई से ज्वाइन कर देना। और ये कितना सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो हमारे पास ट्राइंगल है वो यहाँ पे बन गया। अगर आप लोग इसको डायग्राम को नीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा रब कर दें, और इसको आप लोग इस तरह एरो हेड लगा दें। तो इसकी भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हमारे पास पहले की तरह है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जेड एक्स इक्वल टू 4.5 जेड एक्स इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देन आप सेकंड क्या है, सेकंड है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट जेड। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लोगों ने क्या किया, आर्क भी लगाइए, ड्रा एन आर्क ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ पे आप लोगों ने क्या किया, ज्वाइन वाई टू जेड एंड एक्स। उसके बाद 0.5 ये है कि सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे
हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।